राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजा शतानिक ने कहा, हे महामुनि, सांब के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की स्थापना की गई है। वे स्थान आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्म्य का इतना वर्णन कैसे कर रहे हैं, इसमें मुझे संदेह हो रहा है। सुमंतो मुनि कहने लगे, हे भरत, वहां पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है। सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है, इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं। आप भी प्रेम पूर्वक उसे सुनिए। इस स्थान पर ब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वह ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि करके स्वयं 12 रूप धारण कर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी कारण उनका नाम आदित्य पड़ गया। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भाग्य, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, यह सूर्य भगवान की मूर्तियां हैं। इन सब से संपूर्ण जगत व्याप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में स्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। पांचवी त्वष्टा नाम की जो मूर्ति है, वह वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। छठी मूर्ति अर्यमा प्रजा की रक्षा करने के लिए पूर्व में स्थित है। सातवीं भाग्य नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विवशमान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वह प्राणियों के भक्षण किए हुए अन्य को बचाती है। नवी अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में अवस्थित है, जो जगत को प्लावित करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नाम की मूर्ति समस्त जगत की जीवनदायिनी है और समुद्र में इसका निवास है, इसलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने मात्र वायुपान करके तप किया है और मित्र रूप से यहाँ पर अव्यवस्थित है, इसलिए इस स्थान को मित्र पद अर्थात मित्रवन भी कहते हैं। यह अपनी कृपा दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान पुण्यप्रद है। हे महाबाहो, यहीं पर अमित तेजस्वी सांब ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त किया है। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सांब ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिस्थापित किया। जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। अब जानिए देवर्षि नारद के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव के वर्णन के बारे में। सुमंतो बोले, हे राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखी होकर सांप ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा तो इसका कोई उपाय भी आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उसे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहने लगे कि हे महामुनि, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट भी दूर हो जाए। नारद जी कहने लगे, सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का तुम भी पूजन करो। उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो पाओगे। नारद जी की बात सुनकर सांब ने फिर पूछा, महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं? आप ही उसे भी बताएं जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। यह शाप आज भी मुझे दग्ध कर रही है। ऐसा कौन देवता है जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेगा? तब नारद जी कहने लगे, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुति योग्य
भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही है। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा करने के लिए वहां पर खड़े मिले। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्राप्त मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्या एक हाथ में वज्र तथा ब्रह्मंड धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित है। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की और सायंकाल संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, रुद्र, मरु तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका साथी है। वे काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक करते हैं। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। उनकी 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर उनके चारों ओर खड़े हुए हैं। इंद्र, लेखक, दंडनायक आदि घर तथा कल, माश नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। डिंडी उनके सामने और ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव हैं जो समस्त देवताओं की पूज्य हैं। सांब, तुम भी उन्हीं की शरण में जाओ। तब सांब पूछने लगे कि महाराज, मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियां हैं, कितनी मूर्तियां हैं। रागी तथा निकशुभा नाम की ये दोनों पत्नियां कौन हैं? दंडनायक वहाँ क्या काम करते हैं? कल और मार्श पक्षी कौन हैं? उनकी आगे स्थित रहने वाले डिंडी कौन है? और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चारों ओर खड़े रहते हैं? मुनिवर, कृपया आप इन सबका तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन कीजिए, जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। तब देवर्षि नारद कहने लगे, सांब, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ, तुम भी उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण नित्य सत और असत स्वरूप है, जो तत्व चिंतक पुरुष है। वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध, वर्ण तथा रस से हीन और शर्त और स्पर्श से रहित है। वे जगत की योनि है तथा सनातन पर ब्रह्म है। वे सभी प्राणियों के नियंता है। वे अनादि अनंत आज सूक्ष्म त्रिगुण निराकार तथा अभिज्ञ हैं। उन्हें परम पुरुष वहाँ जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से इस समस्त जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान और वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली बाई ही बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी होती है वही सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समान काल रूप हो जाती है। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप धारण कर लेती हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके 3 गुणों के अनुसार हैं। वे आदिदेव होने के कारण आदित्य तथा आजाद होने के कारण कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव भी कहे गए हैं। समस्त लोकों के होने तथा अधीन होने के कारण वे ईश्वर का ही गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा और भवत वह होने से भर जाते हैं। वे समस्त प्रजा की रक्षा और पालन करते हैं, इसीलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष उत्पाद के न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध है। हिरण में रहने के कारण यह हिरण्यगर्भ कहीं जाते हैं। यह दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवता, ब्रह्मांड के भी देवता होने से देव देव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वदृष्टा ऋषियों ने आपको नार कहा है, यह आप इनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं और यह शीघ्रतावाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इस कारण उसे नाभि कहते हैं।
प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है, तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन भी करते हैं। वे पुरुष वेदों में से सिरों सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता भी है और जगत की रक्षा करने वाले भी है। नारद जी ने फिर से कहा, साम सहस युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। फिर उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेद में शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित नहर चिकन उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा जी का रूप धारण कर भी सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सबसे पहले अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम है भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष और वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं के हितकामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भूर्भुवः स्व से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे 12 आत्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है। 27,000 योजन उसकी परिधि है। जिस प्रकार कदम का फूल चारों ओर केंद्रों से व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य मंडल अपनी किरणों से परिव्याप्त रहता है। वह सहस्त्रों सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मंडल के बीच में स्थित है और वह अपनी सहस्त्रों किरणों द्वारा नदी, समुद्र, भरत, कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा रात के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभाव पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाशित और ओस तत्व, ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को अप्यायित किया करते हैं। साम, हेति, किरण, गौरव, रश्मि, बस्ती, अभिषु, घन, उस वस्तु, मरीचि, नारी, दधीचि, साथ ही मयूख, भानु, अंशु, सदर्ची, सकर तथा पाद, ये सभी भगवान सूर्य की किरणों के नाम कही गई हैं, जो संख्या में 1000 है। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती है, अर्थात बारिश करती है, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं और उनका नाम चंद्र है और वर्णपीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। इन रणों के अलावा भगवान सूर्य की और भी किरणें हैं। हरे कृष्णा। इसके आगे का वृतांत आप अगली वीडियो में जानेंगे।